दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं साउथ की एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में जिसे साउथ सिनेमा की नंबर 1 वेब सीरीज में से एक माना जाता है। सस्पेंस और थ्रिलर से भरी इस सीरीज का एक एक सीन ऐसा है जिसे आप मिस नहीं कर पाएंगे। इस वेब सीरीज का नाम है वृंदा। इस वेब सीरीज की खास बात यह है कि इसमें हर एक किरदार को अपना रंग दिखाने का मौका दिया गया है। तो आइए इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो वेब सीरीज की शुरुआत होती है और हमें 1996 में गंगावारम फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहां पर कि हम सत्या और चिन्नी नामक भाई बहन को देख पाते हैं। दोनों ही जंगल में खेल रहे होते हैं। सत्या अपनी बहन चिन्नी से कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा और कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद चिन्नी और सत्या जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में एक आदमी की डेथ हो जाती है, जहां पर कि कुछ बाबाओं का मानना है कि ये दरअसल में देवी जी के श्राप के वजह से हुआ है। ये गांव जो है वो श्रापित हो चुका है, इसलिए देवी माँ जो है वो एक बलि चाहती है, तभी ये गांव श्राप से मुक्त हो सकेगा। जब ये बात वो बाबा बोल रहा होता है तब यहाँ पर सत्या, चिन्नी और उसकी माँ भी मौजूद थे। यहाँ पर बाबा जो है वो चिन्नी की तरफ उंगली उठाता है। ये देखकर चिन्नी की माँ जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी और दुनिया में ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जो कि अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की बलि चढ़ते हुए देख ले। इसलिए वो बाबा के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन बाबा को डिसीजन जो है वो एकदम फाइनल था। रात को चिन्नी की बलि चढ़ने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी और यहाँ पर सत्या की माँ ने भागने का प्लान कर लिया था। वो रात को सत्या और चिन्नी के साथ गाँव से भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रास्ते में चिन्नी का एक खिलौना गिर जाता है, जिस वजह से सत्या उसे लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक चिन्नी और उसकी माँ आगे निकल चुके थे और चिन्नी और उसकी माँ के पीछे गांव के लोग भी पड़ चुके थे। यहाँ पर उसकी माँ ने चिन्नी को एक ट्रक में डाल दिया था। ट्रक तो निकल चुका था, लेकिन गांव वालों ने चिन्नी की माँ को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ सत्या जो है वो जंगल में रास्ता भूल गया था, जिस वजह से वो गांव के लोगों के हाथ नहीं लग पाया। अब आगे कहानी जो है वो प्रेजेंट में आती है, जहां पर कि हम वृंदा नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि हाल ही में एक बुरा सपना देखकर उठी है। दरअसल में वृंदा ही चिन्नी है और बचपन में जो उसके साथ हुआ था उसके सपने उसे आज तक आते हैं। तो आगे में वृंदा की फैमिली को दिखाया जाता है। वृंदा की फैमिली में उसकी माँ और उसकी बहन नैना है, लेकिन नैना वृंदा को खास पसंद नहीं करती है, लेकिन उसकी माँ ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं रखती है, वो दोनों को समान ही मानती है। तो नैना जो है वो स्कूल में पढ़ती है और उसके दोस्त जो है वो लड़के हैं और वो अक्सर उनके साथ बाइक पर जाती रहती है और नैना ये सारी चीजें अक्सर देखती रहती है। अब आगे हम एक पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर सारथी को देख पाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद इसी पुलिस स्टेशन में वृंदा को भी देख पाते हैं। मालूम चलता है कि वृंदा भी इसी पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है, लेकिन कोई उसे खास पसंद नहीं करता है क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती है और सिर्फ अपने काम से काम रखती है। तो वृंदा जिस जगह पर बैठी होती है उसी के बाजू में टॉयलेट है। वहाँ पर लोग जाते हैं लेकिन दरवाजा खुला ही छोड़ देते हैं, लेकिन वृंदा उन लोगों से कुछ नहीं कहती बल्कि दरवाजा चुपचाप बंद कर देती है। ये सब चीजें देखकर हम समझ सकते हैं कि वृंदा बहुत ही सीधी सादी है। और फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में सीआई मतलब कि सर्कल इंस्पेक्टर आते हैं, जिसका नाम सैलमोन है और सैलमोन एक नंबर का घूसखोर आदमी है। उसे इन्वेस्टिगेशन और काम काज से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। सब इंस्पेक्टर सारथी ईमानदार तो है, लेकिन सैलमोन के साथ रह रहकर वो भी वैसा ही बनता जा रहा है। लेकिन सैलमोन का वृंदा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, वो तो अपने काम से काम ही रखती है। हालांकि वृंदा नई नई ही इस पुलिस स्टेशन में अपॉइंट हुई है। जिसके बाद हम एक दूध वाले को देखते हैं जो कि एक लेक के बाजू में रुकता है और यहाँ पर उसे एक लाश दिखाई पड़ती है जो कि पानी में तैर रही होती है। तो वो तुरंत ही पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले तुरंत यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर सैलमोन को ऐसा लगता है कि जिस आदमी की जान गई है उसने यहाँ पर सुसाइड किया होगा। यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्टर भी आ चुके थे और वो सैलमोन से कहते हैं कि इस आदमी को मरे लगभग 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और यहीं पर कुछ मीडिया वाले भी थे और उन्हें रोकने का काम वृंदा को दिया गया था। वृंदा यहाँ पर जब उस डेड बॉडी को देखती है तो उसे मालूम चलता है कि इसने सुसाइड नहीं बल्कि इसका मर्डर किया गया है।
जिस तरह से उसने घाव देखे हैं, वृंदा समझ चुकी थी कि ये मर्डर है। अब रात को जब सारे पुलिस वाले खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर वृंदा जो है वो सारे पुलिस वालों से कहती है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि उसने उस इंसान के शरीर पर कुछ घाव देखे हैं। तो बॉडी जो है वो फॉरेंसिक वालों के पास पहुंच जाती है, जहां पर कि डॉक्टर सैलमन को बताता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और डॉक्टर उन्हें ये भी बताता है कि इसके शरीर पर एक ही जगह पर 16 बार किया गया है, जबकि एक बार में इसका काम हो गया था। लेकिन सोचिए 16 बार किया गया है। पहला बार पीठ पर किया गया था और उसके 22 घंटे के बाद ये सारे 16 बार छाती पर किए गए हैं। बाद में इसकी बॉडी को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया गया था। बोरे को चूहे ने कतर दिया था, इसलिए बॉडी जो है वो तालाब में तैर रही थी। तो अब उस आदमी के बारे में पता करने के लिए 1 महीने पुराने के सारे मिसिंग केसेस को निकाला जाता है और उस आदमी के बारे में पता किया जाता है कि आखिर वो है कौन। इसी बीच सारथी जो है वो वृंदा के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि आपने एकदम सच कहा था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। 1 महीने के सारे मिसिंग केसेस को निकाला जा रहा है और आप भी इसमें ज्वाइन हो सकती हो। जिस पर कि वृंदा भी ज्वाइन हो जाती है और उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है। रात को जब सारथी घर जा रहा होता है, तब वृंदा उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट मिली है वो रिपोर्ट अपने घर ले जाने के लिए कहती है, जिस पर सारथी भी मान जाता है और वो उसे रिपोर्ट दे देता है। तो रात भर वृंदा ने उस रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा और अच्छे से समझने के बाद अगले दिन वो सारथी के पास आती है और वो उससे कहती है कि सारे मिसिंग केसेस को निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि रेलवे या फिर कोल माइंस में जो काम करने वाले गायब हुए हैं उन लोगों को ढूंढो, क्योंकि उसके नाखून में उसने थोड़ा कोयला देखा है और वो रिपोर्ट में भी मेंशन हुआ है। जिसके बाद सारथी और वृंदा मिलकर उसके बारे में पता करना शुरू कर देते हैं और फाइनली उन्हें उसके घर वाले भी मिल जाते हैं। मालूम चलता है कि इस आदमी का नाम तिलक है, जो कि काफी सज्जन टाइप का आदमी है और काफी सीधा साधा भी है। तो वो तो किसी से मारपीट करने की सोच भी नहीं सकता है। तभी यहाँ पर सैलमन आ जाता है। वो सारथी से कहता है कि उसके घर वाले मिल चुके हैं, तो अब इस केस को क्लोज कर दो, क्योंकि सैलमन का मानना तो यही है, यहीं पर केस क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन वृंदा का इस केस को क्लोज करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन घर वालों को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि किलर को ढूंढने के लिए किए जानी चाहिए। अब रात होते ही वृंदा निकलती है उस स्पॉट को ढूंढने में जहां से इस बॉडी को फेंका गया था और उसे एक जगह पर एक पक्षी का पंख मिलता है। उस पक्षी के बारे में यहाँ पर वृंदा जो है वो चेक करना शुरू कर देती है और आखिर में हम उस किलर को देख पाते हैं जिसने कि ये मर्डर किया है। और यहाँ पर वो ढेर सारा खाना लेकर आता है। वो यहाँ पर खुद भी खाता है और अपने उस पक्षी को भी खिलाता है, जिसका पंख हाल ही में वृंदा को मिला है। और यहाँ हमें एक बात और मालूम चलती है कि इसी आदमी के पास चिन्नी का वो खिलौना भी है, जो कि उस दिन जंगल में गिर गया था। तब हमें मालूम चलता है कि ये जरूर सत्या होगा, जिसकी बहन चिन्नी है, जो कि अब वृंदा है। जिसके बाद फ्लैशबैक में उसी गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि गांव वालों ने चिन्नी की मां को पकड़ लिया था। यहाँ पर बाबाओं का कहना यह था कि इस औरत ने चिन्नी की बलि को रोका है, जिस वजह से इस औरत को भी जान देनी पड़ेगी। जिसके बाद वो गांव की एक दूसरी लड़की को लाते हैं और उस लड़की की बलि चढ़ा देते हैं। साथ में यहाँ पर बाबाओं ने चिन्नी को माँ को भी मार दिया था। तब यहाँ पर दौड़ता हुआ सत्या आता है। यहाँ पर वो गांव की एक लड़की को जलता हुआ देखता है और अपनी माँ को मरा हुआ, जिससे उसे ऐसा लगता है कि चिन्नी भी मारी गई है और उसकी माँ भी, जिससे कि सत्या को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ के सारे मंदिर को जला डालता है। लेकिन भूख पूरी तरह से नहीं मिटी थी, इसलिए गुस्से में वो पूरे गांव को ही जला डालता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कि हम सारथी की वाइफ रेखा को देख पाते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। जिसके बाद सारथी जो है वो फिर से पुलिस स्टेशन में आ जाता है, जबकि सैलमन ने कहा था कि इस केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन वृंदा कहाँ मानने वाली थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई थी। तो अब वृंदा फिर से एक बुरा सपना देखकर उठती है और वो अपने बचपन का सीन याद करती है, जहाँ पर कि हम इंस्पेक्टर रकू को देख पाते हैं, जिसे वृंदा जो है मतलब कि चिन्नी जो है वो एक ट्रक में मिली थी, जहां से रघु सर ने उसे बचाकर लेकर आए थे और अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब यहाँ पर सारथी और वृंदा जब चाय पी रहे होते हैं, तो सारथी वृंदा मैडम से कहता है कि आप बहुत सीधी और ईमानदार हैं, लेकिन सैलमन सर ऐसे नहीं हैं, वो काम को सीरियसली नहीं लेते हैं। तभी वृंदा की नजर पड़ती है चाय बेचने वाले आदमी पर, जो कि बिना देखे ही चाय के गिलास को बाल्टी में फेंक रहा होता है।
ये देखकर वृंदा को कुछ याद आता है और वो तुरंत ही सारथी को बताता है कि जिस मर्डरर ने मर्डर किया है उसने एक ही जगह पर 16 बार किया है। मतलब कि उसने ये मर्डर पहली बार नहीं किया है, वो तो प्रोफेशनल है। इसलिए यहाँ पर वृंदा जो है वो इस तरह के केस के बारे में पता करने लगती है कि एक ही जगह पर अगर बार किए गए हैं तो ऐसे और भी केस होंगे जिनके बारे में वृंदा पता करना शुरू कर देती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वृंदा जो है वो इस केस को पर्सनली ले रही है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वृंदा अपने काम को इसी ढंग से करती है। जिसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे सैलमन दिखाई पड़ता है। सैलमन उससे कहता है कि मैंने इस केस को बंद करने को कहा था, लेकिन वृंदा ने उसकी बात नहीं मानी थी। वृंदा उससे कहती है कि मुझे एक लीड मिली है, लेकिन यहाँ पर सैलमन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि उसे ये केस बंद करना होगा। जिसके बाद जब सैलमन टॉयलेट जाता है तो यहाँ पर वृंदा गुस्से में टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब सैलमन बाहर आता है तो वो वृंदा से कुछ कह तो नहीं पाता है, लेकिन वो उसे सबक जरूर सिखाएगा। अब रात को जॉगिंग करते वक्त यहाँ पर वृंदा को एक आइसक्रीम वाला दिखाई पड़ता है जो कि पूरी तरह से टकला था, और उसे देखकर वृंदा को कुछ याद आता है। वो तुरंत ही अपने घर पर जाती है और उसने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके द्वारा उसे मालूम चलता है कि उस किलर ने 3 आदमियों को इसी तरह से मारा है। दरअसल में वो किलर जो है वो पहले इन आदमियों को टकला करता है और फिर वो किलर एक ही जगह पर बहुत बार करके इन्हें बेरहमी से मार देता है। उन्हें यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि ये दरअसल में एक सीरियल किलर का मामला है। तब ये बात वो सैलमन को बताते हैं और सैलमन तुरंत ही एसीपी के पास पहुंचता है। जो भी एविडेंस मिले थे उनके द्वारा उन्हें मालूम चलता है कि ये एक सीरियल किलर है। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा केस बन चुका था, इसलिए एसीपी इस केस को एसआईटी को सौंपते हैं, मतलब कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को। सैलमन यहाँ पर एसीपी सर से कहता है कि इस केस में सारथी ने भी उसकी बहुत मदद की है, इसलिए उसे भी एसआईटी में ज्वाइन करवा दिया जाता है। जबकि दोनों ने ही कुछ भी नहीं किया था, जबकि सब कुछ वृंदा ने किया था। इसके बावजूद उसे एसआईटी में ज्वाइन नहीं किया गया था। ये बात वृंदा को मालूम चलती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उसे बुरा जरूर लगा था। भाई सारथी को प्रमोशन चाहिए था, इसलिए वो चुप था। जिसके बाद हम सत्या को देख पाते हैं जो कि रात को एक आदमी की मदद लेता है, और मदद लेने के बहाने यहाँ पर सत्या जो है वो उस आदमी को एक रॉड से बुरी तरह से मार कर इंजर्ड कर देता है। उस आदमी का नाम अब्दुल होता है और अब्दुल को सत्या जो है वो एक खुफिया जगह पर रस्सियों से बांध देता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मुझे तेरी बस चाहिए है। दरअसल में अब्दुल जो है वो एक बस का ड्राइवर है। यहाँ पर सत्या उसे मारने से पहले उसका मुंडन करता है, जिसके बाद वो उसके फेस पर एक मास्क लगाता है और फिर तुरंत ही वो उसके छाती पर कई बार वार करके उसे बेरहमी से मार डालता है। थोड़ी देर के बाद वो उसके पक्षी को बुलाता है और उसका पक्षी जिस तरह से तिलक को उसने खाया था उसी तरह से उसने अब्दुल की बॉडी पर भी कई जगह पर निशान बना दिए थे। वहाँ दूसरी तरफ सारथी जो है वो एसीपी सर के पास जाता है और वो उन्हें सब कुछ सच बता देता है। वो उनसे कहता है कि सैलमन सर ने कुछ भी नहीं किया है, इस केस पर सिर्फ और सिर्फ वृंदा ने काम किया है और उसी ने इस केस के बारे में सब कुछ पता किया है। जिसके बाद एसीपी सर सैलमन के पास कॉल करते हैं और उनसे उन 3 विक्टिम के बारे में पूछते हैं, लेकिन सैलमन को तो कुछ भी नहीं पता है क्योंकि सारे केस के बारे में तो वृंदा ने पता किया था, इसलिए उसे केस से निकाल दिया जाता है और वृंदा को इस केस पर रख लिया जाता है। सारथी तुरंत ही वृंदा के पास कॉल करके ये खबर बताता है। तो एसीपी ने एसआईटी की एक बहुत ही अच्छी टीम बनाई थी जिसमें वो लोग इस केस को सॉल्व करने वाले थे। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि ऐसा दरअसल में 9 सालों में 11 बार हो चुका है और इसी तरह से मारा जा चुका है। जिसके बाद वृंदा और उसकी टीम जो है वो विक्टिम के परिवार से मिलते हैं, जहाँ पर कि उन्हें मालूम चलता है कि जो विक्टिम्स है वो एकदम सीधे साधे हैं और उनका किसी भी गिरोह से कोई भी लिंक नहीं है और विक्टिम के परिवार वालों को भी किसी के ऊपर शक नहीं है, तो उन्हें भी किलर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो इस तरह से उन्हें कोई भी लीड नजर नहीं आ रही थी। जिसके बाद हम सत्या को देख पाते हैं जो कि अब्दुल की बॉडी को एक बोरे में भरकर एक लेक के बाजू में ले जाता है, जहां पर वो उस बोरे को उस लेक में फेंक देता है और एक डंडे की मदद से वो उस लेक के बीच में कर देता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस सत्या से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर सत्या बताता है कि मैंने एक आदमी को मार कर बोरे में भर कर उसे इस लेक में फेंक दिया है।
लेकिन पुलिस वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें यहाँ पर एक सुट्टा दिखाई देता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी इसी को छुपाने के कारण उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, तो वो उसे जेल ले जा लेते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एक पार्टी में नैना को अर्जुन नाम का एक लड़का मिलता है जो कि नैना पर लाइन मार रहा था। वो उससे दोस्ती कर लेता है और फिर वो दोनों साथ में डांस भी करते हैं। जिसके बाद वृंदा जो है वो अब्दुल के घर पहुंचती है जो कि हाल ही में गायब हुआ है और उसे सत्या ने मार दिया है। अब्दुल की बीवी यहाँ पर वृंदा को बताती है कि वो एक बस ड्राइवर है और उनका किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद वृंदा जो है वो अपने घर जाने लगती है। तभी यहाँ पर ऑटो वाला ड्राइवर वृंदा को बताता है कि अब्दुल जो है वो काफी सही आदमी है, वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा तक नहीं करता है और वो हर रोज इसी रास्ते से आना जाना करता है, वो खुद ही उसे छोड़ा करता था। जिसके बाद यहाँ पर वृंदा को एक सुनसान जगह मिलती है जहाँ से अब्दुल का आना जाना रहता है। तो वो यहाँ पर कुछ टायरों के निशान भी देखती है। इसी खंडर में आगे जाने के बाद वृंदा को कुछ दूरी पर खून दिखता है और कटे हुए बाल भी, जिसे देखकर वृंदा समझ जाती है कि यहीं पर खून किया गया है। जिसके बाद वो पुलिस वालों को सूचित करती है और वो इस जगह को सील कर लेते हैं। तब सारे पुलिस वाले मिलकर यहाँ के सारे एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने में लग जाते हैं और तभी वृंदा को यहीं पर एटीएम की एक स्लिप दिखाई पड़ती है। इस स्लिप पर आनंद नाम के आदमी का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वृंदा को उस आदमी पर शक हो रहा था, इसलिए वृंदा एसीपी सर से कहती है कि हमें आनंद से पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन एसीपी सर कहते हैं कि इतनी सी बात के लिए हम किसी आदमी को परेशान नहीं कर सकते, लेकिन ये सीरियल मर्डर का केस है, इसलिए एसीपी सर मान जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने सत्या को पकड़ रखा था। सत्या से वो लोग नाम पूछते हैं लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है। तब पुलिस वाले उसका नाम अलेक्जेंडर रख देते हैं। जिसके बाद हम आनंद नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि एक कॉलेज में लेक्चरर है और वो कई तरह की चैरिटी भी चलाता है, मतलब कि वो एक भला इंसान है और यहाँ पर वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो अक्सर व्हील चेयर पर ही रहते हैं और उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। यहाँ पर वृंदा और सारथी आ चुके थे। वो आनंद से कहते हैं कि हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, तो वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहाँ पर कि सारथी उससे पूछता है कि 15 तारीख की रात को आप कहाँ गए थे और आपने एटीएम से कितना पैसा निकाला था। जिस पर कि आनंद उन्हें बताता है कि वो हॉस्पिटल गया था और उसी के कारण उसने कुछ पैसे जो है वो एटीएम से निकाले थे। लेकिन पुलिस वालों को ये जानना था कि आखिर आपने एटीएम से जिस जगह से पैसे निकाले थे उससे 80 किलोमीटर दूर ये स्लिप कैसे पहुंची। ये बात सुनकर तो आनंद गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि आप बेबुनियाद सवाल पूछ रहे हैं, मेरे जैसे सीधे साधे इंसान को आप फंसाना चाहते हैं। जाते जाते वृंदा उनसे कुछ फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं, लेकिन आनंद यहाँ पर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। तो आनंद के जाने के बाद वृंदा जो है वो सारथी से कहती है कि हमें आनंद को अभी नहीं जाने देना चाहिए था, मुझे अभी भी उससे पूछताछ करनी थी क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड लीड नहीं है और यही एक लौती लीड है। तो सारथी थी उसकी बात नहीं मानता है, इसलिए वृंदा अकेले ही आनंद का पीछा करने लगती है। वो जहाँ जहाँ जाता है वृंदा उसके पीछे पीछे जाकर उसके बारे में पता करने लगती है। एक दिन वृंदा को मालूम चलता है कि नैना जो है वो कार में एक लड़के के साथ घूम रही थी। ये बात उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने नैना को बहुत चिल्लाया और नैना यहाँ पर वृंदा से कहती है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा हेट करती है। वहाँ दूसरी तरफ सारथी के हाथ कुछ लगता है। दरअसल में वो देखता है कि जिस जिस जगह पर लोगों को मारा गया है उसी के बाजू वाले लेक में उन लोगों की लाश मिली है। तो अब सारथी को ऐसा लगता है कि अब्दुल भी जिस जगह से गायब हुआ है उसी के बाजू में एक लेक है और उसकी बॉडी भी वहीं पर मिल सकती है क्योंकि उनके पास मिसिंग लोगों की पूरी लिस्ट है। यहाँ दूसरी तरफ वृंदा जो है वो आनंद का कई दिनों से पीछा कर रही थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा जान नहीं पा रही थी, इसलिए वो आनंद से कुछ बात करना चाहती थी। तब आनंद कहता है कि वो कॉलेज जा रहा है, साथ चलो और जान लो कि मैं कैसा हूँ। उससे वो बात करने लगती है और आनंद अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने लगता है। वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है, सब कुछ बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो भगवान में नहीं मानता है। दूसरी तरफ सारथी अपनी टीम के साथ लेक के पास पहुंचता है और वहां पर वो बॉडी को चेक करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जिस जेल में सत्या को रखा गया था उसमें सत्या के पास जो चीजें थी वो पुलिस वाले चेक करने लगते हैं। तब यहाँ पर उसके सामान में चिन्नी का वो खिलौना लग जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर सत्या जो वो भड़क उठता है और ये देखकर इंस्पेक्टर भी पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं और वो सत्या को चिन्नी का खिलौना देकर यहाँ से भगा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि आनंद जो है वो अपने स्टूडेंट को काफी प्यार से पढ़ा रहा होता है और दूर से ये सारी चीजें वृंदा भी देख रही होती है।
कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि आनंद जो है वो काफी अच्छा आदमी है और वो उस पर वैसे ही शक कर रहे हैं। ये देखकर वो फ्लैशबैक में अपने पिता की कही गई बातों को याद करने लगती है कि उसके पिता भी उसे बहुत ही अच्छे से सिखाया करते थे। और फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से वृंदा और उसकी फैमिली को मालूम चला कि रघु सर की डेथ हो गई है। दरअसल में रघु सर किसी लड़की को बचाने के लिए गए थे और वहीं पर उन्हें जान से मार दिया गया था। ये देखकर उनकी पूरी फैमिली शॉक्ड रह गई थी। आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट में यहाँ पर वृंदा जो है वो आनंद के घर पर खाना खाने के लिए जाती है, जहाँ पर कि आनंद अपने पिता को खाना खिला रहा था। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं और तभी आनंद जो है वो उन्हें एक इंजेक्शन लगाता है और वो तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। आनंद वृंदा को बताता है कि उसके पिता को नए लोगों को देखकर एंजाइटी होती है। वहाँ रात को सारथी अपनी टीम के साथ जब लेक को चेक कर रहा होता है तभी उसे डेड बॉडी मिल जाती है और वो डेड बॉडी दरअसल में अब्दुल की थी। तो वहाँ डेड बॉडी को लेक से बाहर निकाला जा रहा था, तभी यहाँ पर वृंदा के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि आनंद की फादर की डेथ हो चुकी है। उन्हें उन्हीं के घर में बेरहमी से मार दिया गया है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो वेब सीरीज में आगे हम देखते हैं कि आनंद के पिता की डेथ हो जाने के कारण यहाँ पर डीएसपी सर एसीपी को बुरी तरह से चिल्लाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही तो आनंद के घर पर वृंदा मौजूद थी और एक दिन बाद आनंद के पिता की डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद हम नैना और अर्जुन को पार्टी से लौटता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर कि पुलिस वाले उन्हें बीच रास्ते में रोकते हैं और यहाँ पर अर्जुन की कार में उन्हें ड्रग्स और कुछ शराब की बोतलें मिलती है। और यहीं पर हम सैलमॉन को देख पाते हैं, जिसे हाल ही में मालूम चला है कि नैना जो है वो वृंदा की बहन है। दूसरी तरफ आनंद के यहाँ पर सभी लोग उसके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। यहाँ पर हम एसीपी को भी देख पाते हैं और साथ ही वृंदा को भी। वृंदा यहाँ पर होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक कॉल आता है। दरअसल में वो कॉल था सैलमॉन का, जिसके पास अब नैना थी। इसलिए यहाँ पर वृंदा जो है वो तुरंत ही सैलमॉन के पास दौड़ती हुई जाती है और वो सैलमॉन से कहती है कि उसे मेरी बहन को छोड़ देना चाहिए, जो भी हमारे पर्सनली रंजिशें हैं उसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सैलमॉन यहाँ पर नैना के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, जिस वजह से वृंदा को गुस्सा आ जाता है और वो सैलमॉन को यहीं पर पटक कर मारने लगती है। इन सब की वजह से सैलमॉन जो है वो वृंदा की कंप्लेंट एसीपी सर से कर देता है। हालांकि वृंदा ने भी गलत किया था, क्योंकि उसे सैलमॉन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन टेक्निकली तो उसने सही किया था, जिस वजह से एसीपी सर वृंदा को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर देते हैं। तो बाहर निकलते ही वृंदा को सारथी मिलता है। सारथी वृंदा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वृंदा सारथी को ही 2 बातें सुना देती है। बदले में सारथी का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो भी वृंदा मैडम से उल्टी सीधी बातें कह देता है। अब आगे हम सारथी के घर पर रेखा को देख पाते हैं और यहाँ मालूम चलता है कि रेखा जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बात रेखा सारथी को बताना चाहती थी, लेकिन सारथी का तो पहले से ही दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो अपनी पत्नी रेखा को भी सुना देता है और बुरी तरह से उसे चिल्ला देता है, जिस वजह से रेखा को बुरा लगता है और वो यहाँ पर रोने लगती है और वो अपनी प्रेग्नेंट वाली बात उसे नहीं बताती है। वहाँ दूसरी तरफ अपनी बहन नैना की वजह से वृंदा जो है वो 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड हो चुकी थी। जिसके बाद वृंदा जो है वो आनंद के पास जाती है। वो आनंद से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसके पिता मारे गए, लेकिन आनंद उससे कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पिता की जान तुमने नहीं ली बल्कि उस साइको किलर ने ली है। और जब वृंदा अपने घर की तरफ वापस लौट रही थी तो वो रेलवे क्रॉसिंग के पास एक सीसीटीवी कैमरे को लगा हुआ देख पाती है। उसे याद आता है कि हर एक रेलवे क्रॉसिंग के पास ऐसे ही सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, इसलिए वो तुरंत ही सारथी के पास कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है, क्योंकि अब्दुल की बॉडी जिस लेक में मिली है वहां तक जाने का रास्ता भी रेलवे क्रॉसिंग से होता हुआ जाता है, जिस वजह से वो लोग वहां के सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगते हैं। तब उन्हें यहाँ पर एक लोडिंग गाड़ी नजर आती है, जिसके आगे पुलिस की गाड़ी भी थी और वो लोडिंग गाड़ी दरअसल में सत्या की थी। तो वो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर सत्या के बारे में पता करना शुरू करने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें सत्या का नाम तो नहीं मालूम था, क्योंकि रजिस्टर में उन्होंने अलेक्जेंडर नाम लिखा हुआ था। तो वो सत्या के फिंगरप्रिंट से उसके बारे में पता करना शुरू करते हैं और उन्हें ठाकुर नाम के एक आदमी के बारे में मालूम चलता है,
और तुरंत ही वो लोग उसके गांव जाकर ठाकुर के बारे में पता करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर ठाकुर के बारे में जैसे ही कुछ लोग सुनते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और गांव का एक भी शख्स जो है वो उन्हें ठाकुर के बारे में नहीं बता रहा था, बल्कि वो लोग तो ठाकुर का नाम सुनते से ही डर जा रहे थे। तब यहाँ पर एक आदमी जो है वो उन्हें ठाकुर के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस गांव में ठाकुर के बारे में तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बताएगा। तो जब ठाकुर का जन्म हुआ था तो मालूम चला है कि उसका जन्म जो है वो अजीबोगरीब नक्षत्र में हुआ था और पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। तो ठाकुर जो है वो अपने नाना नानी के साथ रहने लगा था और एक पुजारी उसकी नानी को बताता है कि इसने पिछले जन्म में 12 लोगों को मारा था और ये इसी तरह से इस जन्म में भी मारेगा। तो अब गांव में कुछ भी चीजें उल्टी सीधी होती या फिर किसी के साथ बुरा होता तो उसका सारा इल्जाम जो है वो ठाकुर के ऊपर लगता। धीरे धीरे ठाकुर बड़ा होता गया, लेकिन उसकी नानी ठाकुर को बेड़ियों से बांध कर रखती। और फिर एक दिन पुजारियों ने फैसला किया कि अगर हम ठाकुर की बलि चढ़ा दें तो गांव में सारी सुपरनेचुरल चीजें या फिर उल्टी सीधी चीजें होना बंद हो जाएगी, जिस वजह से वो ठाकुर की बलि चढ़ाने वाले थे। लेकिन सही मौका देखकर यहाँ पर ठाकुर ने अपने हाथ खोल लिए थे और वो तुरंत ही अपनी नानी के पास दौड़ता हुआ गया। वो अपनी नानी को बताता है कि वो लोग उसे मारने वाले हैं, लेकिन नानी तो खुद उनका साथ दे रही थी, जिस वजह से ठाकुर यहाँ पर अपनी नानी को ही जान से मार देता है। और फिर बाद में ठाकुर को जुवेनल कस्टडी में भेज दिया गया था। तो जुवेनल में जाने के बाद ठाकुर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम था। और फिर एक दिन वृंदा जो है वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये कोई सीरियल किलर नहीं है, बल्कि ये तो मास मर्डरर है। दरअसल में यहाँ पर सत्या ने मास मर्डर किए थे, मतलब कि उसने एक या दो लोगों को नहीं बल्कि वो हजारों की तादाद में लोगों को मार चुका है। उसने लोगों को इस तरह से मारा है कि लोगों को ये सारा एक्सीडेंट लगे। तो आज तक जिसे हम सत्या समझ आए थे वो सत्या नहीं बल्कि ठाकुर है। और ठाकुर फिर से एक बड़ा काम करने वाला था। जिस बस को अब्दुल चलाया करता था अब वो बस को ठाकुर चलाता है और वो उस बस को एक पुल से नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उस बस में जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे वो सारे मारे जाते हैं सिवाय ठाकुर को छोड़कर। दूसरी तरफ हम आनंद को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है और बताया जाता है कि काम हो गया है। ये सुनने के बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल में सत्या जो है वो कोई और नहीं बल्कि आनंद है और आनंद इन सब का बॉस है और इसकी एक बहुत बड़ी गैंग भी है। जिसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हम आनंद यानी कि सत्या को जुवेनल कस्टडी में देख पाते हैं। यहाँ पर एक नया कैदी आया था और वो कैदी था ठाकुर, लेकिन वो किसी से भी मिलजुल नहीं रहा था क्योंकि उसे बाहर रहने की आदत नहीं थी, वो किसी से मिला जुला नहीं था। लेकिन रात को सत्या जो है वो ठाकुर से मिलता है, वो उसे खाना खिलाता है और दिन होते ही ठाकुर जो है वो फिर से टॉयलेट में छिप जाता है। लेकिन रात होते ही आनंद मतलब कि सत्या उसे फिर से ढूंढ लेता है और उससे दोस्ती कर लेता है। दूसरी तरफ इस बस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस वालों को खबर लगती है और मालूम चलता है कि लगभग 30 से 40 लोगों ने इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी है, लेकिन अब बहुत हो चुका था। उन्हें मालूम है कि ये सारा काम ठाकुर का ही है, इसलिए वो लोग ठाकुर का एक स्केच बनवा लेते हैं और उसे हर एक जगह पर चिपका देते हैं। यहाँ उन्होंने ठाकुर को ढूंढने का काम शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सत्या जो है वो अभी भी बाज नहीं आ रहा था। उसने तो कुछ बड़ा प्लान कर लिया था और अब वो कुछ बड़ा करने वाला था। और ठाकुर जो है वो सत्या की हर एक बात मानता है। अब तक उसने जितने भी मर्डर किए हैं वो सारे सत्या के कहने पर ही किए हैं। जिसके बाद ठाकुर जो है वो सत्या के पास जाता है। वो सत्या के सामने रो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं इस सब में सत्या ना पकड़ा जाए, लेकिन सत्या उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। उसी रात को वृंदा और सारथी जो है वो सत्या के पास आते हैं। वो उससे कुछ पूछताछ करने वाले थे। वो कहते हैं कि ठाकुर जो है वो कैद से भाग चुका है और वो शायद तुम्हारे घर भी आ सकता है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि दरअसल में सत्या वो खुद ही है। दूसरी तरफ हम एक पार्टी में अर्जुन और नैना को देख पाते हैं। यहाँ पर अर्जुन नैना के साथ कुछ चीजें करने की कोशिश करता है, वो भी बिना परमिशन के, और उसे बुरी तरह से मारता भी है। यहाँ पर तुरंत ही ये बात जब वृंदा को मालूम चली तो वो फौरन ही अर्जुन के पास आई और उसे बेरहमी से मारने लगी और कहती है कि आज से मेरी बहन से दूर रहना। जिसके बाद से उन दोनों बहनों के बीच में जो रिश्तों की खटास थी वो अब पूरी तरह से दूर हो चुकी थी और अब दोनों ही काफी अच्छी बहन बन चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ
रेखा जो कि सारथी की पत्नी है वो सारथी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो सारथी इमोशनल हो जाता है। तो वही वृंदा एसआईटी टीम में एसीपी सर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो लोग ठाकुर को चेतावनी देते हैं कि वो ठाकुर से नहीं डरते हैं। और यहाँ पर वृंदा उसे खुली चेतावनी देती है और कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी और वो जल्द से जल्द उसे मार देगी। ये चीजें जब ठाकुर देखता है तो उसे वृंदा के ऊपर गुस्सा आता है और वो सत्या से कहता है कि हम इस पुलिस वाली को जल्द से जल्द मारेंगे। दरअसल में ये सब कुछ वृंदा का प्लान था। उसके घर के बाहर फुल सिक्योरिटी थी। उसे मालूम है कि शायद ठाकुर जो है उसे मारने के लिए आ सकता है और ये बात सत्या भी बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए वो अपने एक आदमी को लेकर ठाकुर को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की सोचता है, लेकिन बीच रास्ते में ही ठाकुर उसकी बहन को लेकर भाग जाता है। ये बात सत्या को भी मालूम चल चुकी थी। ठाकुर वहां से सीधा वृंदा के घर पर आता है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि यहाँ पर एक जाल बिछा हुआ है उसे पकड़ने के लिए। सारथी और सैलमोन उसके घर के बाहर थे, लेकिन जल्द ही ठाकुर को मालूम चल जाता है कि ये सब कुछ उसे पकड़ने का प्लान था, इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते। यहाँ पर ठाकुर जो है वो तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। बीच रास्ते में उसे वृंदा मिलती है। वृंदा से फाइट के दौरान बार बार यहाँ पर ठाकुर बोला जा रहा था कि वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और यहाँ पर जब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से सारथी जो है वो सही समय पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो ठाकुर को जान से मार देता है और वृंदा की जान बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैशबैक में जुवेनाइल कस्टडी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मालूम चलता है कि सत्या जो है वो पढ़ाई में बहुत तेज है और 10th में तो वो फर्स्ट भी आया था। दूसरी तरफ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सारे पुलिस वाले मिलकर वृंदा को शाबाशी दे रहे थे और जश्न मना रहे थे क्योंकि उन्होंने ठाकुर को मार दिया था। जिसके बाद वो लोग ठाकुर की डेड बॉडी और उससे संबंधित कुछ चीजों को देखते हैं। तभी वृंदा यहाँ पर एक नंबर को देखती है। उसे मालूम चलता है कि इस नंबर पर बार बार कॉल किया गया है। जब अब्दुल को भी मारा गया था तब भी इसी नंबर पर कॉल किया गया था और वृंदा को याद आता है कि ठाकुर जो है उससे बार बार हमें क्यों मार रहे हो, हमारे क्यों पीछे पड़े हो, ये बात कह रहा था। यहाँ पर उसकी बॉडी पर सत्या भी लिखा हुआ था, जिस वजह से वो जुवेनाइल के सारे रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं कि आखिर ठाकुर के साथ कोई आदमी तो जरूर था। और उन्हें यहाँ पर सत्या के बारे में मालूम चलता है जो कि जुवेनाइल में ठाकुर के साथ ही था और उसे गार्डियन के रूप में वृंदा के पिता रघु सर ने लेकर गए थे। तब वो तुरंत ही अपने घर आती है। उसे मालूम है कि उसकी माँ जरूर उससे कुछ छिपा रही है और ये बात उसे नहीं बताई है। तब उसकी माँ उसे बताना शुरू करती है कि जब तुम्हें यहाँ पर लाया गया था तो अब तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई के बारे में भी मालूम चल गया था। वो जुवेनाइल में था और तुम्हारे पिता उसे वापस लाना चाहते थे, लेकिन वृंदा की माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि अगर वृंदा का भाई अगर वापस आता है तो वो उसे अपने साथ ले चलेगा और उसकी माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तब रघु सर ने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसके भाई को कुछ भी नहीं बताएगा। तब रघु सर तुरंत ही सत्या के पास जाते हैं। वो उसे बाहर निकलवाने और पढ़ाई करवाने की बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर सत्या ने साफ मना कर दिया था। लेकिन ठाकुर बाद में सत्या को समझाता है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो एक दिन तुम भी मुझे बाहर बुला लोगे। ये बात सुनने के बाद सत्या हाँ कह देता है। जाते समय जब वो वापस आ रहा था तो ठाकुर ने अपनी बॉडी पर सत्या लिखवाया था और सत्या के पास चिन्नी का एक लौता खिलौना था, वो यहाँ पर उसने ठाकुर को दे दिया था। जिसके बाद रघु सर ने सत्या को एक कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। वहां पर उसकी पढ़ाई शुरू हुई। यहाँ पर बार बार रघु सर जो है वो उसे पैसे और चीजें भेजा करते थे, लेकिन ये सारी चीजें सत्या को पसंद नहीं थी। कभी कभी तो वो उनका कॉल ही नहीं उठाया करता था और उठाता था तो वो उनसे ठीक से बात नहीं करता था। एक दिन कॉलेज के वॉचमैन की बेटी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मालूम चलता है कि यहाँ पर एक पुजारी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे मारा। वो इसलिए क्योंकि जब उसकी बेटी मंदिर में गई थी तो उसकी महामारी आ गई थी, जिस वजह से उसे बुरी तरह से मारा गया था। यहाँ पर कुछ पैसों की जरूरत थी और यहाँ पर सत्या के पास वो पैसे थे क्योंकि रघु सर अक्सर उसे दिया करते थे और वो यूज नहीं करता था, इसलिए उसने वॉचमैन को दे दिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उस लड़की की जान चली गई थी और उसी समय पर रघु सर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर तो सत्या पूरी तरह से आग बबूला था। वो सारा गुस्सा रघु सर पर निकाल देता है। वो कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, वो तो मुझे जल्द से जल्द जुवेनाइल भेज दे और यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आता है। वो रघु सर के सामने बहुत रो रहा था,
लेकिन रघु सर यहाँ पर उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं और सिर्फ अच्छाई को देखने का नजरिया सिखाते हैं। जिसके बाद से तो सत्या ने कई सारे लोगों की मदद की थी, पढ़ाई में भी अव्वल था, काफी इंटेलिजेंट था, जिस वजह से अब वो सही ट्रैक पर आ चुका था। लोगों के लिए जो नफरत थी अब वो पूरी तरह से दूर हो चुकी थी और सत्या जो है वो पूरी तरह से सुधर चुका था। हालांकि वो अभी भी भगवान में नहीं मानता। कुछ दिन बाद वो एक मुस्लिम लड़की को बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रघु सर भी उसके साथ मौजूद थे। दरअसल में वो लोग उस लड़की को बुरी तरह से मार रहे हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। यहाँ पर वो मुस्लिम लोग जो है वो उस लड़की को बेरहमी से मारते हैं और वो उसे यहाँ पर जान से मारने वाले थे, लेकिन सही समय पर यहाँ पर सत्य आ जाता है। वो तलवार दिखाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रघु सर यहाँ पर आकर उसकी तलवार को नीचे गिरवा देते हैं और वो मुस्लिम आदमी जो होते हैं वो यहाँ पर रघु सर को ही जान से मार देते हैं। देखते देखते उन्होंने उस लड़की और उसकी माँ को और साथ में सत्या को भी मार दिया था। तो इस तरह से रघु सर की जान गई थी एक लड़की को बचाने के चक्कर में। ये बात हमें पहले बताई गई थी कि रघु सर की जान एक लड़की को बचाने के कारण गई थी। अब प्रेजेंट में ये सारी बातें सुनने के बाद वृंदा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ आनंद ने कुछ बड़ा प्लान कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से ठाकुर की जान गई है वो उसकी जान को इस तरह से जाया नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो भी ठाकुर से बहुत प्यार करता था। भाई दूसरी तरफ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस अटैक में सत्या की जान बच गई थी, लेकिन जब उसे मालूम चला कि रघु सर की जान चली गई है जिन्हें कि वो पिता की तरह मानता था, तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और अब उसने डिसाइड किया कि वो फिर से बुरे वाले माहौल में जाएगा। उसने एक गैंग को तैयार किया जिनके साथ भी बुरा हुआ है वो उनके साथ मिलकर उन लोगों को मारता है जिन्होंने बुरा किया है। इनफैक्ट अब जो लोग भगवान को मानते भी हैं उन्हें भी सत्या मारने लगा था अपने गैंग के साथ मिलकर। उनकी गैंग साथ में मिलकर बड़ा बड़ा प्लान करने लगे थे और एक दिन उसने ठाकुर को भी जुवेनल कस्टडी से छुड़ा लिया था और अब सारे काम जो है वो ठाकुर ही उसके साथ किया करता था। जितने भी सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए उन सब में सत्या का ही हाथ था, जिनमें कि कई सारे लोगों की जान भी गई थी। और कुछ समय के बाद सत्या ने आनंद नाम के आदमी को मारकर उसकी पहचान छीन ली थी और उसके पिता को भी। तो इस तरह से सत्या ने अपनी पहचान और अपनी फैमिली तैयार की। तो एक तरफ तो वृंदा अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सत्या को ढूंढने में लगे हुए थे, जो काम वो जोर शोर से कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ सत्या एक बहुत बड़ा काम करने वाला था, जिसके दौरान वो बहुत सारे लोगों को मारने वाला था। उसने अपने सारे गैंग के लोगों को इकट्ठा कर लिया था और सभी को प्लान भी समझा दिया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होने वाला था। दूसरी तरफ वृंदा ने इन्वेस्टिगेशन जारी तो रखी, लेकिन उन्हें सत्या के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला था। और फिर एक दिन उन्हें आनंद के बारे में मालूम चलता है। उन्हें मालूम चलता है कि जिस आदमी ने उसके पिता को किडनी दी थी वो आनंद है ही नहीं जो वो सोच रहे हैं, वो तो सत्या है। और ये बात पता लगते ही वृंदा तुरंत ही सत्या के घर पर पहुंचती है। यहाँ पर सत्या तो नहीं था और ना ही जितने भी लोग यहाँ पर हुआ करते थे वो भी नहीं थे। यहाँ पर सारथी आता है और वो सारथी को सब कुछ बता देती है। तब यहाँ पर वृंदा बताती है कि जब वो आनंद का पीछा किया करती थी तब उसने उसकी कार पर ट्रैकर लगाया था, लेकिन उन्हें सबसे पहले एसीपी की परमिशन लेनी थी। वो एसीपी और डीएसपी सर को सब कुछ बता देते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में वो एक मंदिर के पास है। तो वृंदा और सारथी उसकी कार में लगे डिवाइस को ट्रैक करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि वो एक बड़ा काम करने वाले थे। दरअसल में वो एक बहुत बड़े मंदिर में लोगों को यहाँ पर सबको मारने वाले थे। सत्या के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे सिवाय सत्या के। इस रिलीजियस इवेंट में कहा जाता है कि 25 सालों के बाद जंगल में अग्नि दिखती है और जब अग्नि दिखती है तो सभी को तालाब में जाकर नहाना पड़ता है। ये यहाँ के लोगों की कुछ प्रथा है, लेकिन सत्या उन्हें किस तरह से मारने वाला है ये नहीं मालूम है। दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं एक जंगल में, जहाँ पर कि उसने एक बहुत बड़ा टैंक बनाया था पेट्रोल और डीजल से भरकर, और बाद में वो उसे आग लगाने वाला था। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में सत्या का प्लान क्या है। वो उस जंगल में आग लगाएगा ताकि लोगों को मालूम चले कि उनकी प्रथा सही हो रही है, और फिर बाद में सारे मंदिर के लोग जो है वो तालाब में उतर जाएंगे। और तालाब में सत्या ने पहले से ही जहर घोल रखा है जिसमें लगभग 500 लोगों की जान चली जाएगी। ये बात अनाउंस करने के लिए एसीपी सर माइक पर आते हैं और सभी को वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सत्या के लोग आ जाते हैं और वो एसीपी सर को गन पॉइंट पर कर देते हैं और जो कुछ हो रहा है वो होने देते हैं। तभी यहाँ पर वृंदा को मालूम चल जाता है एक पाइप के द्वारा
कि तालाब में जहर को घोला गया है और इस तरह से सत्या सभी को मारने वाला है। जैसे ही अग्नि दिखेगी सभी लोग तालाब में उतर जाएंगे, इसलिए इस चीज को तो रोकना ही होगा। तब यहाँ पर वृंदा जो है वो तुरंत ही जंगलों की ओर भागती है, क्योंकि उसे यहाँ पर सत्या को ढूंढना था। वो सत्या को ढूंढ भी लेती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी बहन है। ये बात सुनने के बाद सत्या जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर वृंदा जो है वो उसे बताती है कि उसका नाम चिन्नी है और चिन्नी के बारे में सिर्फ तुम्हें ही मालूम है। तो वृंदा यहाँ पर सत्या से कहती है कि वो ये सब ना करे, लेकिन सत्या नहीं मानने वाला था। वो कहता है कि भगवान को मानने वाले सभी लोगों को वो मार देगा। यहाँ पर वृंदा कहती है कि अगर तुम उन्हें मार दोगे तो तुम में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर सत्या ने आग लगा दी थी, पर यहाँ पर वृंदा जो है वो अपना काम करती है और सत्या को गोली मारकर उसकी जान ले लेती है। बाद में उसने उस टैंक को भी गिरा दिया था, जिस वजह से उसमें भी आग नहीं पहुंच पाई थी। और यहाँ पर आग नहीं दिखने के कारण मंदिर का कोई भी आदमी जो है वो तालाब में नहीं उतरता है। तो इस तरह से वृंदा ने इस बहुत बड़े एक्सीडेंट को रोक लिया था। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।